अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्काउंट्स। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि सर डिस्काउंट दे दें और जो है वो मुझे डिस्काउंट मिल गया इतना। तो वो जो डिस्काउंट है वो क्या होता है और उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बेसिकली डिस्काउंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं बिजनेसेस में। एक कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी जो मेन कैटेगरी है वो कहलाती है कैश डिस्काउंट। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट होता है डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल। जब भी हम कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो डिस्काउंट हम ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट बाइंग और सेलिंग के वक़्त नहीं होता, बल्कि कैश डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम पैसे दे रहे होते हैं किसी को या हमारा कस्टमर हमें पैसे दे रहा होता है, तो उस वक़्त जो डिस्काउंट होता है, वो कहलाता है हमारा कैश डिस्काउंट। और कुछ डिफरेंसेस समझते हैं जी ट्रेड और कैश डिस्काउंट में। कह रहा है जी ट्रेड डिस्काउंट है, वो होता है बल्क परचेज के ऊपर या बल्क सेल ऑफ गुड्स। बल्क क्या होता है यार जी? जब हम गुड्स बाय करते हैं या सेल करते हैं एक से ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल मैं यूनिट बाय करने गया, मुझे बताया गया एक यूनिट 50 का है। मैंने बोला यार एक तो 50 का है लेकिन मुझे एक नहीं चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो 10 के वैसे तो 500 बनते हैं, लेकिन उसने बोला यार चलें चूंकि आप 10 यूनिट्स एक साथ खरीद रहे हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देते हैं। तो 500 के बजाय आप हमें 450 दे दें। तो ये जो $50 का डिस्काउंट है ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बल्क परचेस पे नहीं होता, कुछ और भी रीजंस इसके हो सकते हैं। दूसरा जो रीजन है ट्रेड डिस्काउंट का वो है रेगुलर या वैल्यूड कस्टमर। इसका मतलब अगर मैं रेगुलर कस्टमर बन गया हूं किसी सप्लायर का, या अगर मैं उसका वैल्यूड कस्टमर हूं, मुझे सप्लायर बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। मुझे क्यों वैल्यू दे रहा है? क्योंकि मैं कहीं और नहीं जाता, सारी दुकानें छोड़ के उसी सप्लायर के पास जाता हूं। तो वो मुझे वैल्यू देने के लिए वो क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो शुरू में हो सकता है मैंने बल्क में गुड्स खरीदी हूं इसलिए मुझे डिस्काउंट मिला। बाद में जब मैं एक दो यूनिट खरीदूंगा उस पर भी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अब वो मेरी जान पहचान हो गई है, रेगुलर कस्टमर। और क्या रीजन हो सकता है? टू अ ट्रेडर सो दैट ही में ऑल्सो अर्न सम प्रॉफिट अपॉन रीसेल। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली दिया जाता है ट्रेडर्स को। ट्रेडर कौन होते हैं? जो गुड्स अपने लिए नहीं खरीद रहे बल्कि उनको आगे रीसेल करनी है। भाई एग्जांपल ये है कि जैसे एक फ़ोन है, उसका टीवी पे एडवर्टाइज चल रहा है 20,000 का स्मार्टफोन। अब मेरी अगर अपनी शॉप है मोबाइल फ़ोन्स बेचने की, तो मैं अगर जाता हूँ फॉर एग्जांपल होलसेलर के पास या कंपनी के पास, मैं कहता हूँ मुझे फला मॉडल के दो फ़ोन्स चाहिए, तो वो कह रहे हैं सर 20,000 का फ़ोन है, दो के 40,000 आप दे दें। तो मैं उनको बोलूँगा देखो यार मैं ट्रेडर हूँ, मेरी दुकान है, ये मेरी दुकान का कार्ड है। तो वो कहता है कोई मसला नहीं है, ये आप हमसे 20 का खरीदो, आगे 22 का बेचो, 22,000 का। तो मैं इसको बोलूंगा मेरे भाई जब आप टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे हो 20,000 का, तो मेरे से 22,000 रुपए का ये फोन कौन खरीदेगा? तो हो सकता है उसकी बात समझ में आया, वो बोलेगा सही है आप ट्रेडर हैं, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं और ये जो 20,000 का फ़ोन है हम आपको ये दे रहे हैं 18 में, ताकि आप अगर आगे 20 का भी बेचते हैं तो आपको 2,000 रुपये बच जाएँ या 1,000 रुपये बच जाए। तो ट्रेडर को दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कुछ रीज़न्स हमने लिखे कि ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। कैश डिस्काउंट के जो रीज़न्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट हैं। वो होता है फॉर क्विक या अर्ली पेमेंट। अगर मैंने किसी से डील की कि मैं आपको 1 महीने में पैसे दूँगा, और अगर मैंने विदिन 1 मंथ पैसे दे दिए, या हो सकता है इसने मुझे बोला कि 1 महीने का तो हम आपको उधार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसे 1 हफ्ते में दे दें तो हम आपको मज़ीद डिस्काउंट देंगे, और जल्दी पैसे देने की वजह से जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा जी? कैश डिस्काउंट मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, वो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। नो एंट्री नीड्स टू बी मेड। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं बनाई जाती। लेकिन अगर हम बात करें कैश डिस्काउंट की, तो वो हमेशा ऑलवेज रिकॉर्ड होता है अकाउंट्स में, ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और उसकी हमेशा एंट्री बनती है। अब हम बात करते हैं जी जो कैश डिस्काउंट है वो कौन कौन से हो सकते हैं। कैश डिस्काउंट की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है जी? जब हमारा कस्टमर हमें जल्दी पेमेंट देता है तो हम उसको कुछ डिस्काउंट देते हैं, और वो कहलाता है आपका डिस्काउंट अलाउड। जब हमारा कस्टमर हमें जल्दी पैसे देता है तो लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड दिया जाता है टू कस्टमर। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? जब हम अपने सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट करते हैं, अर्ली पेमेंट करते हैं, तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, और वो क्या कहलाता है जी? डिस्काउंट रिसीव।
तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हम अलाउ करते हैं किसको? कस्टमर्स को। और डिस्काउंट रिसीव होता है कहाँ से? सप्लायर से। जब हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा बिज़नेस के लिए, क्योंकि एक्सपेंस जो है उसका नेचर डेबिट होता है, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। और जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है सप्लायर्स से वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम का नेचर क्या होता है जी? क्रेडिट होता है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है।